नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों ने भारतीयों के मनोबल को तोड़ दिया था। बंदूक और तोप के सामने लोग बेबस और लाचार थे। देश को एक ऐसे अस्त्र और शस्त्र की जरूरत थी जिससे उसका जवाब दिया जा सके। सच्चाई का शस्त्र और अहिंसा का अस्त्र के साथ एक सोच विकसित हुई और वो सोच गांधीवादी थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देने और अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली यही सोच थी और इसकी अगुवाई करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी थे मोहनदास करमचंद गांधी। पेश है हमारी एक खास पेशकश, राष्ट्रपिता। सत्य अहिंसा जिनकी पहचान, रग रग में था हिंदुस्तान। धीर वीर गंभीर महान, वो सत्यनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ, मनुजों में थे संत महान। निजता को जिसने किया बड़ा, नूतन कर्मयोग नूतन प्रयोग, हाथ में लाठी मुख में राम, मानवता के बड़े उपहार। हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया जा सकता है। सत्य को व्यवहारिक बनाकर बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साबित किया। क्रूर अंग्रेजों को इसी के दम पर अपनी दमनकारी नीति से तौबा करने के लिए न सिर्फ मजबूर होना पड़ा बल्कि देश छोड़कर भी जाना पड़ा। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने मानवीय विवेक की शक्ति को समझा, जिन्होंने सत्य के सामर्थ्य को समझा और उसकी महिमा से लोगों को परिचित कराया, जिन्होंने सत्य को धार्मिक शब्दों से बाहर निकालकर उसे व्यवहारिक बनाया और जिन्होंने मानवता के कल्याण के लिए सत्य का मूल मंत्र दिया। सत्य को जानना सबसे मुश्किल है और उसे जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जिन्होंने इसे जाना और इस पर जी कर दिखाया, उन्हीं को दुनिया मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महात्मा की उपाधि उन्होंने अपने कर्म योग से हासिल किया और वो दुनिया के ऐसे अकेले संत हैं जिन्होंने सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए पूरा किया। सत्य का ऐसा अद्भुत प्रयोग न तो इससे पहले किसी ने किया और न भविष्य में ऐसा कर पाएगा। तभी तो दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस पर विश्वास करने में बहुत मुश्किल होगी कि हार्ड मास से बना उनके जैसा कोई व्यक्ति भी इस धरती पर आया था। देश की आजादी स्वर्णिम है। सत्य और अहिंसा से हासिल की हुई आजादी है। स्वतंत्रता संग्राम को भारतीयता से जोड़ने और भारतीयों को एक सूत्र में पिरोने में महात्मा गांधी ने अहम भूमिका निभाई। देश की आजादी के साथ ही भारत, भारतीय और भारतीयता का पाठ भी पढ़ाया और सत्य अहिंसा देश के स्वतंत्रता आंदोलन और आजाद भारत का मूल मंत्र बन गया। शांति के अग्रदूत, जीवन में शुचिता, व्यवहारों में शालीनता और विचारों में दृढ़ता का ऐसा अनूठा संगम कम ही देखने को मिलता है। जर्जर काया, हाथ में लाठी और चेहरे पर आत्मविश्वास की ऐसी आभा की
कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में जन्मे, वकालत की डिग्री हासिल कर चुके महात्मा गांधी को सम्मान के साथ जीने का जो प्रण था वो इतना सशक्त था कि दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों द्वारा एक बार अपमानित होने पर उन्होंने शानो शौकत की जिंदगी को एक झटके में त्याग दिया और फिर एक ऐसे महानायक का उदय हुआ जिसका तेज कभी अस्त नहीं हुआ। भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपराओं में गहरी आस्था रखने वाले मोहनदास करमचंद गांधी ने अंग्रेजों को भारतीयता से परिचित कराने का फैसला किया और अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं थी, इसमें मानवता को जीवंत बनाने का प्रण था और दुनिया को सत्य और अहिंसा की ताकत से परिचित कराना था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी अपमान के साथ जीने को मजबूर लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना और अंग्रेजों की दमनकारी नीति के सामने चट्टानों की तरह अडिग खड़े रहने के लिए तैयार करना आसान नहीं था। लेकिन महात्मा गांधी एक अलग ही मिट्टी के बने थे। उनके लिए कोई भी चैलेंज इतना बड़ा नहीं था। उन्होंने बेहद ही कम वक्त में लोगों को अपने लिए संघर्ष करने को राजी करके इस बात को साबित कर दिया कि गांधी होने का मतलब क्या है। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों और भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव चरम पर था। उन्हें हर बार अपमानित होना पड़ता था। वोट देने का अधिकार तो दूर की बात, उन्हें फुटपाथ पर भी चलने का अधिकार नहीं था। (1894) में नटाल इंडियन कांग्रेस नामक एक संगठन स्थापित करने में सफल रहे। भारत आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक रहने और अंग्रेजों की नस्लवादी नीति के खिलाफ सक्रियता के कारण गांधी एक राष्ट्रवादी, सिद्धांतवादी और आयोजक के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। देश में अंग्रेजों का दमन बढ़ गया था। अत्याचार और शोषण के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश था। एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी जो लोगों की आवाज बन सके, जो उनमें आत्मविश्वास पैदा कर सके। महात्मा गांधी जब स्वदेश वापस लौटे तो सबसे पहले वो देश भर घूमे, हालातों का जायजा लिया और फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी युग का आगाज हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जादुई असर हर आंदोलन में साफ दिखाई दिया। इतिहास का गांधी युग। 1915 में गांधी भारत आए और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति तैयार करने हेतु देश के गांव-गांव का दौरा किया था। गांधी ने अपने संपूर्ण अहिंसक कार्य को सत्याग्रह का नाम दिया था। उनके लिए सत्याग्रह का मतलब सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करने से था। गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह को कोई भी अपना सकता है। उनके विचारों में सत्याग्रह उस बरगद के वृक्ष के समान था जिसकी असंख्य शाखाएं होती हैं। उन्नीस से 1948 तक के युग को भारतीय इतिहास का गांधी युग कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने से पहले वो लंबे वक्त तक देश के इतिहास, यहाँ के हालात और लोगों के मनोभावों को पढ़ने की करते रहे। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में नील के बगीचों के यूरोपीय मालिकों के विरुद्ध भारतीय मजदूरों को एकत्रित किया। 1919 की जलियांवाला बाग में हुई दुर्घटना और रोलट एक्ट के पारित होने पर गांधी जी बहुत खिन्न हुए और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेना आरंभ कर दिया। उन्होंने असहयोग की नीति अपनाई। खिलाफत और असहयोग आंदोलन लखनऊ समझौते के बाद हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। तुर्की साम्राज्य के प्रति ब्रिटेन के व्यवहार के कारण अली बंधुओं, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी बनी और देशव्यापी आंदोलन शुरू किया गया। रोलटेक, जलियांवाला बाग के भीषण गोलीकांड और खिलाफत के कारण गांधी जी ने 1920 के कोलकाता अधिवेशन में सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पारित करवाया। इसमें निर्णय लिया कि सभी सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया जाएगा। 1921 और 1922 में देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक अभूतपूर्व आंदोलन किया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। छात्रों ने कॉलेजों को छोड़कर विरोध प्रदर्शन किया।
चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। उन्होंने शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां किसानों को बिहार के चंपारण जिले में भारी कर देना पड़ता था। यह सत्याग्रह सफल रहा। सरकार तिनकटिया व्यवस्था को समाप्त करने पर सहमत हो गई। नमक सत्याग्रह। ब्रिटिश शासन की मनमानी के खिलाफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक है नमक सत्याग्रह। इस सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च का आयोजन किया गया और इसलिए इसे दांडी मार्च के तौर पर भी जाना जाता है। सत्य के प्रति आग्रह का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह सबसे बड़ा और सफल प्रयोग था। नमक पर एकाधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से 1835 में नमक कर आयोग ने इसके आयात को बढ़ाने के साथ ही इस पर भारी टैक्स लगाने की बात की। बाद में नमक का देश में उत्पादन अपराध बनाया गया। दैनिक इस्तेमाल में आने वाले नमक का उत्पादन सदियों से देश में होता रहा था, लेकिन अंग्रेजों की इस पर एकाधिकार जमाने के फैसले के खिलाफ महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी जाकर नमक कानून को तोड़ने का फैसला किया। अंग्रेजों की हिली नींव। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। 340 किलोमीटर की दूरी 24 दिनों में तय करके राष्ट्रपिता ने दांडी पहुंचकर नमक हाथ में लेकर कहा था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूं। यही वो आंदोलन था जिसने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और जेम्स बेबल जैसे महान नेताओं को प्रेरित किया था। इस आंदोलन ने वाकई में अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद हिलाकर रख दी। अंग्रेजों की दमनकारी नीति शुरू हो गई और राष्ट्रपिता सहित हजारों लोगों को जेल में डाल दिया। सत्याग्रह आगे भी जारी रहा। करीब 1 वर्ष बाद महात्मा गांधी की रिहाई के बाद यह आंदोलन खत्म हुआ। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ महात्मा गांधी के बीच समझौते के साथ सत्याग्रह तो खत्म हो गया, लेकिन तब तक चिंगारी भड़क चुकी थी। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और इसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ व्यापक जन संघर्ष को जन्म दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश एकजुट हुआ, लोगों का सोया हुआ आत्मसम्मान जागा और अंग्रेजों के दमन करने की धार कुंद होती चली गई। महात्मा गांधी के आंदोलनों में लोगों की भागीदारी बढ़ती गई, आजादी के दीवानों की मांग बढ़ती गई और वो वक्त आ गया जब कांग्रेस कमेटी की बैठक में राष्ट्रपिता के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने की कड़ी में ये ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन अगले ही दिन गांधी जी समेत तमाम आंदोलन के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के बाद एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन शुरू हो गया। आक्रोशित लोगों ने रेलवे स्टेशन, रेल पटरी, थानों, पोस्ट ऑफिस और बैंकों को निशाना बनाया। यह आंदोलन भारत के स्वतंत्र होने तक चलता रहा। गांधी जी के इन जन आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने अहिंसा और सत्य को हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए 2 सबसे अहम हथियार बताए: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चंपारण आंदोलन जैसे स्वतंत्रता आंदोलनों के माध्यम से वे हमेशा मानव अधिकारों के लिए खड़े रहे। देश को आजादी मिली, लेकिन माहौल सामान्य नहीं हो पाया था। नोआखाली में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। दंगा भड़का तो महात्मा गांधी वहां पर पहुंचे और दंगे शांत हो गए। गांधी की चमत्कारिक उपस्थिति को देखकर दुनिया दंग रह गई। नंगे पैर की नोआखाली यात्रा।
आजादी से करीब साल भर पहले 1946 में नोआखली में हिंदू मुस्लिम के बीच सबसे पहले भिड़ंत हुई। ऐसी भिड़ंत जिसने लाशें ही लाशें बिखेर कर रख दी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय की बड़े पैमाने पर जनहानि हुई। कई दिन तक मार काट मची रही। लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। अहिंसा को धर्म मानने वाले महात्मा गांधी बेहद दुखी थे और उन्होंने मुश्किल हालात के बीच ही नोआखली जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने गांव के लिए पैदल ही शांति यात्रा शुरू की, पैदल ही भ्रमण करना शुरू किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने चप्पल पहनना छोड़ दिया। महात्मा गांधी को लगता था कि नोआखली एक शमशान भूमि है जहां सैकड़ों हजारों लोगों की मजारें हैं। किसी मजार पर चप्पल पहनकर चलना मृत आत्माओं का अपमान होता है, इसलिए उन्होंने नंगे पैर ही नोआखली यात्रा की। महात्मा गांधी ने महज देश को अंग्रेजों से आजादी ही नहीं दिलाई, बल्कि सशक्त देश के निर्माण का मूल मंत्र भी दिया। देश को एक सूत्र में बांधने और विकास के पथ पर आगे बढ़ने की राह दिखाई। महात्मा गांधी का योगदान अविस्मरणीय है और उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। राष्ट्रपिता को उनके जन्मदिन पर भारत एक्सप्रेस की तरफ से शत शत नमन। हमारी इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।